ओके, लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 17 टू द 23 ऑफ सितंबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। This is for Libra. What can Libra expect in love 17 to the 23rd of October 2022? Yeah. यहाँ पे कोई तो है लिब्रा जिससे एक रियलाइजेशन तो हो रहा है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि भाई उन्हें जो रियलाइजेशन हुआ है उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये आप भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई आपको शायद इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ समवन, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं फॉर सम रीजन। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे ये। आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, इक्वल गिव एंड टेक। पहले अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे या फिर चीट कर रहे थे या फिर मतलब आपको जो डिजर्व होता था ना वो आपको दे नहीं रहे थे, तो अब जाके बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वालिटी देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन पैशन ही था, पैशन के अलावा और कुछ था नहीं। सो मे बी यू टुक एन अपॉर्चुनिटी एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम योर पर्सन। Let's see. Life at the King of Wands. मुझे लगता है यू कट दिस पर्सन ऑफ इन द पास्ट, बहुत ज्यादा लॉजिकल बन के, बिकॉज आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा पैशन दे दिया था आपको, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा थी। कुछ लोगों के लिए आप एक मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हैं। अगर ये मैरिड थे तो आपने लॉजिकल बन के आपने सोच लिया कि भाई यह मैरिड है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर आपके पर्सन दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं। ओके, जिसके वजह से यू कट दिस पर्सन ऑफ एंड यू बिकेम सिंगल, ब्रेकअप हो गया और आप एक सिंगल एनर्जी में आ गए पास्ट में। अब फिलहाल तो Fly for the Tower in reverse. See, impatient हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज्यादा impatient हो रहे हैं। Tower in reverse. अगर आपके पर्सन आपकी तरफ या फिर आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस कॉल्स नॉन स्टॉप कर रहे हैं, ज्यादा उन पे विश्वास ना करना, बिकॉज सी इट इज अ वेरी वेरी इम्पेशेंट एनर्जी, जहां पे दिमाग है ना सही तरह से सोच नहीं पाता है। और जब ये इम्पेशेंट एनर्जी आती है ना तो यहाँ पे बंदा सिर्फ शॉर्ट टर्म या बंदी सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के साथ आ सकती है। जब इम्पेशेंट होते हैं ना कि मतलब भूख लगी है, कुछ भी दे दो, उस तरह की एनर्जी, लाइक कुछ भी दे दो। सो दैट्स हाउ इट इज कि दिस पर्सन आउट हियर इज डेस्परेट फॉर योर अटेंशन, दे डेस्परेटली वांट टू बी विथ यू, लेकिन इट्स लाइक रिकंसिलिएशन कर लो या बात कर लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लीज मेरे साथ रह लो, सो दे आर, उनके दिमाग में तो है ही कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट एनर्जी हो रही है। उन्हें पता है कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के साथ आना है आपकी तरफ, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं, जितना हो सके अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज फॉर देम दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज। वंस एंड फॉर ऑल इस पर्सन को ये जो फेटेड चेंज है ना, फेटेड मतलब ये चेंज होना ही है, कुछ भी हो जाए ये अवॉइड नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं ओके, बट अवॉइड नहीं कर सकते। सो ये दरवाजा तब तक खटखटाते रहेगा आपके पर्सन का जब तक आपके पर्सन दरवाजा ना खोल दे। सो या तो ये ऐसी चेंज है जहां पे आप दोनों ने फॉरएवर अलग हो जाना है बिकॉज आपके पर्सन ने डिसीजन बनाना है, या फिर ये ऐसी चेंज है जहां पे आपके पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह ले कमिटेड रिलेशनशिप में। लेकिन ये कुछ भी करके दे आर ट्राइंग टू अवॉइड इट। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी इश्यू हो सकती है, प्राइड ईगो उनका बहुत ज्यादा हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। सो इन्हें ना अपनी प्राइड ईगो बहुत ज्यादा प्यारी है, प्यार से ज्यादा, रिलेशनशिप से ज्यादा ईगो ज्यादा प्यारी है। अब आपने कट ऑफ कर दिया होगा, यू मस्ट हैव कट देम ऑफ इन द पास्ट, तो अभी उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मतलब मैं क्यों कांटेक्ट करूं, उनके लिए मतलब ये तो मतलब बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात हो गई कि मतलब उन्हें सामने से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो इम्पेशेंट बहुत हो रहे, लेकिन ये दिखा नहीं रहे, अपने आप को फुल कंट्रोल में रखा है इन्होंने। लेकिन ये कंट्रोल में हो क्या रहा है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप कोई चीज जीत तो जाते हैं बिकॉज आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन जीत वो जो होती है ना उसके कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा कुछ खो देते हैं।
और एग्जैक्टली वही हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से। वो ये कंपटीशन कि भाई कौन पहले रीच आउट करेगा, कौन पहले रीच आउट करेगा, वो होल्ड बैक तो कर रहे हैं, तो वहां वो जीत गए। लेकिन उस होल्ड बैक में आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आपके मन में क्या हो रहा है, या फिर आप उनसे दूर जा रहे हैं, उधर वो हार चुके हैं। ओके, सो ईगो और प्राइड को होल्ड किया रखा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी भी दे आर वेरी गार्डेड एंड दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ना आपके पर्सन इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं आप में, ओके, जैसे मैंने कहा था। और बहुत लोगों के लिए ना आपके पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है। ओके, मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है उनके काम की तरफ, उनकी फैमिली की तरफ। अगर वो मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में भी देयर इज लाइक अ लॉट गोइंग ऑन। ओके, तो वो मैरिड लाइफ और आपको दोनों को हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर दे कांट हैंडल वर्क एंड यू, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, विच इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो जिसकी वजह से एक तरफ से तो उन्हें लग रहा है कि मतलब यू नो आपने गिव अप कर दिया है, यू हैव टर्न योर बैक टू द सिचुएशन, और अब आपने इन्वेस्ट करना नहीं है। सो एक तरफ से आपके पर्सन थोड़े पेसिमिस्टिक बन रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव बन रहे हैं, रिस्क लेने से घबरा रहे हैं। और एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन पहले एक साइकिल खत्म करनी पड़ेगी, या फिर उनके लाइफ में एक ऐसा कुछ चैप्टर होगा जो खत्म करना पड़ेगा, तब जाके फुल्ली आपको बोलते हैं ना अटेंशन दे सकते हैं। बट सी डीप डाउन दे आर क्लोज्ड ऑफ। व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी, अभी ये बर्डन तो बाकी है रिलीज करना। तो वो जब तक बर्डन रिलीज नहीं करेंगे और पकड़े रखेंगे वो बर्डन, तब तक वो डिसीजन नहीं बना पाएंगे आपके बारे में। व्हाट्स द 2 ऑफ सॉर्ड्स? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के लिए उनकी फैमिली बहुत प्रेशर दे रही है उनको, मे बी अरेंज मैरिज के लिए, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में शायद वर्कआउट नहीं हो रहा हो। सी आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा होप नहीं है। सी शादी भी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, सो इन्हें ज्यादा होप नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है एंड दे आर सिंगल, और उन्हें लगता है कि भाई आपने कभी नहीं डिवोर्स देना अपने पर्सन को। कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, ये टैरो है, नाम तो नहीं लिखे कार्ड्स पे। सो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, दे कीप ड्रीमिंग अबाउट यू, जैसे बोलते हैं ना ख्याली पिलाओ, ये होगा वो होगा, शादी होगी, कमिटमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। एंड द रीजन दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक स्टेप्स इज बिकॉज उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये सिचुएशन फेल होनी ही होनी है। सो बिफोर इवन ट्राइंग दे आर गिविंग अप टू फास्ट। ओके, और बहुत ही होपलेस नेगेटिव से सिचुएशन में आ चुके हैं आपके पर्सन। Yeah, so I guess that you have no choice but to move forward. Clarify the Queen of Wands. आप तो कॉन्फिडेंट है लिब्रा, आपकी तो चिंता है ही नहीं यहाँ पे। आपकी तरफ से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि मतलब लाइक बहुत बढ़िया किया मैंने जो भी किया पास्ट में। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो वहां देख रहा है, ये यहाँ देख रही है। आपके पर्सन ने पास्ट में, जैसे मैंने कहा था, पैशन बहुत ज्यादा था, बट या तो वो सिंगल रहना चाहते थे, या फिर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। अब जो भी हो रहा है राइट, आपके पर्सन के दिमाग में सारा स्ट्रेस आपने पर्सन ले लिया है। ओके, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है भाई मैं तो छूटी, या फिर आई एम डन विद दिस, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। सो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी तरफ, यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू डोंट केयर अबाउट एनीबडी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका फोकस अपना बिजनेस होगा, करियर होगा, जॉब होगी, स्टडीज होगा। या सी फॉर यू इट्स एन ओवर एंड इट्स डन। It's an over story out here. You're picking a new direction because there's no equal give and take. इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन बोलते बहुत है और करते बहुत कम है। ऑल टॉक नो एक्शन। सिर्फ बोलते हैं मुझे ये करना है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, या फिर इस बार तो मतलब फॉर श्योर मैं टाइम दूंगा, या फिर इस बार तो मैं फॉर श्योर कमिटमेंट दूंगा, ये वो। दे टॉक अ लॉट बट दे डोंट स्टिक एंड फॉलो थ्रू विथ एक्शन। उनके एक्शन और उनके वर्ड्स है ना मैच नहीं होते, जिसकी वजह से यू आर डम, यू आर फेड अप, एंड आपने डेफिनेटली गुड बाय बोलना इनको ये हफ्ते तो फॉर श्योर। या तो कम्युनिकेट करके बोलेंगे, या फिर इनको बोले बिना ही आपने निकल जाना है इस रिलेशनशिप से।
बिकॉज आपके पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है ये हफ्ते, यू नो, दे आर वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ फॉर सम रीजन. व्हाट्स द 10 ऑफ wands? हाँ, सी उन्हें लग रहा है कि सारा काम उन्हें करना पड़ेगा इस बार. उन्हें लग रहा है कि अब तक तो आपने सारा काम किया था इसमें, और अब जब वो जेन्युइनली बोलेंगे कि भाई अब मैं एफर्ट डालूंगा, तो अब आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि भाई सारा बोझ मुझ पे आना है. What's the 3 of wands in reverse? See, they're not committal or they're married. वो रिस्क नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते फिलहाल, तो इसकी वजह से. सो इट्स लाइक रिलेशनशिप में पूरा टाइम एफर्ट कमिटमेंट डाल दिया, लेकिन इफ इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू कमिटमेंट, आइदर बिकॉज देयर फैमिली विल नॉट अग्री, या फिर उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या फिर वो खुद नॉन कमिटल है, तो फिर मतलब क्या है रिलेशनशिप में टाइम डालने का. सो कॉन्शियसली दे वांट टू पुट इन, लेकिन सबकॉन्शियसली विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स वो बता भी नहीं रहे, ना ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ना डिसीजन ले रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना कमिटमेंट दे रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ना थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, ना आपको छोड़ रहे हैं. So you know they're not making any choice, जिसकी वजह से you just think it's an over and done case. आपकी तरफ से you're going to assume that this is the final breakup and you're walking away. ठीक है? So that's what I have for you.